बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटे से एक बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ रही है और वो है रोहित शर्मा का पाकिस्तान आना। जी हाँ, क्या भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? क्या वजह है? कहानी क्या है? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब दुनिया भर की 6 टीमें जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो स्क्वाड का अपना ऐलान कर चुकी हैं। एक पाकिस्तान और भारत ने अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। ऐसी क्या मजबूरी है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो माहौल है वो बनना शुरू हो गया है। एक और नया प्रोमो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक लेजेंड क्रिकेटर को भी दिखाया गया है और पाकिस्तान का नाम भी दिखाया गया है। और आईसीसी ने उस प्रोमो के जरिए जो एक वाइट जैकेट तैयार होती है जो बाद में चैंपियंस ट्रॉफी के जो चैंपियंस हैं वो पहनते हैं वो भी दिखा दी है। और उसके ऊपर भी पाकिस्तान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उस जर्सी के अंदर भी। इस पे भी आपको अपडेट करूंगा और फिर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। कुछ प्लेयर्स जो हैं उनके बारे में खबर आ रही है कि वो सोच रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, उनको पिक नहीं किया गया। बाय द वे बड़े काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको पिक नहीं किया गया, जो पहले जो पीएसएल है पिछले सीजन उसमें वो पीएसएल का हिस्सा थे। और उसमें एहसानुल्लाह जो है पाकिस्तान के एक फ्यूचर उनको समझा जा रहा था, बहुत बड़ा एसेट पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, जो पीएसएल 8 में मुल्तान सुल्तान की तरफ से आए और फिर आते ही छा गए। लेकिन अब उन्होंने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये क्या सीन है? बड़े जज्बाती हो गए हैं वो, इसके पीछे क्या रीजन है? और उनको पिक नहीं किया गया। सरफराज अहमद के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं शादाब खान के हवाले से। आज एक तस्वीर आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है कि जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान लाहौर में कजाफी स्टेडियम में जो है वो पाकिस्तान के कुछ नेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो लेवल 2 का जो इसका कोचिंग का कोर्स है वो कर रहे हैं। कोचिंग का कोर्स कर रहे हैं लेवल 2 का कुछ प्लेयर्स। अच्छा, उसमें कुछ तो ऑब्वियसली एक्स प्लेयर्स हो गए, अब यासिर शाह वगैरह भी अब समझ लें उनका कैरियर भी ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इसके अलावा अजहर अली तो ऑलरेडी आपको पता है कि क्रिकेट छोड़ चुके हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। कुछ और भी एक्स प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन उसमें हमने देखा शादाब खान बैठे हुए हैं और शादाब खान भी लेवल 2 का कोचिंग कोर्स कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्या शादाब अहमद अभी ये सोचना पे मजबूर हो गए हैं कि उनका जो है वो इंटरनेशनल कैरियर शायद अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर में कहीं फिट नहीं हो पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको कुछ वाइब्स आना शुरू हो गई हैं नेगेटिव किस्म की। और ख़ास तौर पे अभी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान तो नहीं किया, अपना स्क्वाड वहाँ पे भिजवाया है आईसीसी में, उसमें भी उनका नाम शामिल नहीं है। और उनको कहा गया है कि जनाब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें और उसके बाद आप कम बैक करेंगे। और इस बार वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी भी खेलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको पिक नहीं किया गया। तो अब मुझे लगता है कि ये कुछ नेगेटिव वाइब्स उनको आ रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने सोचा है कि वो ये कर ले। हालांकि मेरे ख्याल में इतना यंग प्लेयर है तो अभी इसी वक्त में उसको ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और एक आध सीजन मजीद खेलना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 सीजन खेल गए और उसके बाद उनको मौका मिला पाकिस्तान की टीम में आने का। बहरहाल अब उनको जो है वो कोचिंग का कोर्स कर रहे हैं अपने ससुर जी के तरह, वो भी अब कोच बनने जा रहे हैं क्या, या फिर वो अपनी ही इंप्रूवमेंट के लिए कोचिंग का कोर्स कर रहे हैं। अब इस पे तो उनसे पूछा जाएगा तो वो जवाब देंगे। बहरहाल वो उनकी आज ये खबर आई तो
मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये शादाब खान को इतनी कम उम्र में कोचिंग सीखने की क्या पड़ गई। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग में एहसानुल्लाह जो है ना जी, उन्होंने कल बड़ा जज्बाती होके एक यूट्यूब चैनल पे जो है वो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफी हुई है, ये सब मतलबी लोग हैं, ये जो फ्रेंचाइजीज वाले हैं, मैं आइंदा से पाकिस्तान सुपर लीग में आपको नजर नहीं आऊंगा, मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, मैं इनको करके दिखाऊंगा कि मैं 150 की रफ्तार से बॉल करता हूं, मैं 160 की रफ्तार से बॉल करता हूं। ये कहते हैं कि ये 130-35 वाला बॉलर रह गया है, ये है वो है, और बड़ा जज्बाती। आपको मैं एक बात बताऊं, ये लड़का जो है ना, इसमें टैलेंट था, लेकिन सबसे पहले इसने जनाब ये रौला डालना शुरू कर दिया कि मेरे साथ पीसीबी ज्यादती कर रहा है, मेरी फिटनेस का मसला बड़ा डाउन हुआ है, मेरा ये मुझे मिस हैंडल किया गया है मेरे साथ, मेरी फ्लांक ये वो, और बहुत सारे वो एक कंट्रोवर्सी इनकी अपनी तरफ से जनरेट की गई। अगर वो कंट्रोवर्सी दुरुस्त थी तो अब ये इस सीजन में ये किस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, ये मुझे बताना पसंद करेंगे। ये जो पिछला सीजन अभी चैंपियंस कप का है उसमें ये आए हैं, ये बॉलिंग करते हुए नजर आए और 140 ऑड के करीब करीब इन्होंने बॉल की, हालांकि वहां पे कोई बॉलिंग मशीन नहीं थी, लेकिन उसमें इन्होंने बॉल की। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की इन्होंने, वो वाली कि जो जो जिसके लिए जाने जाते थे कि बहुत तेज रफ्तार इनकी कम जरूर हुई है, वो पुराने वाली रफ्तार नहीं है इनकी। और मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह यह कि अभी इनको थोड़ी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, थोड़ा मैच प्रैक्टिस, थोड़ा क्रिकेट में आने की इन होने की जरूरत है। एक आध सीजन और खेलेंगे और उसके बाद दोबारा अपनी रफ्तार, आपकी बॉडी एक बार जब आप इंजर्ड होते हैं तो दोबारा नेचुरल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अब इस किस्म का बयान इस तरह से कि भाई आपकी क्या क्रिकेट खत्म हो गई है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है यार। इतने जज्बाती हो कि ये बंदा, तो मुझे लगता है कि भाई ये तो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। यानी इस दिमाग का क्रिकेटर जो है, जिसको थोड़ा सा भी सुकून नहीं है, चलो वो कह सकता था कि जी मुझे अफसोस का इजहार मैं करता हूं, मैं कोशिश करूंगा मैं दोबारा अच्छा करूं ताकि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो मुझे खरीदें। ये क्या, ये पैसे के मुरीद हैं, ये फलाने हैं, इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के अहल ही नहीं है तो आपको कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बनाएगा। वैसे तो गलियों में बेशुमार लोग ऐसे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं जो दावा करते हैं कि जनाब हम तो शोएब अख्तर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बंदा उठेगा और उठकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाएगा। आपके अंदर कुछ क्रिकेटर की तमीज भी होनी चाहिए, जो कि मुझे कुछ क्रिकेटर्स में नजर नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। और ये इनकी ग्रूमिंग होने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है कि मियाँ क्रिकेटर होना है तो थोड़ा सब्र का काम लो, सब्र से काम लो। यहाँ पे देखो बड़े बड़े जो नाम है वो कुदरत उनको उल्टा के रख देती है। अभी आप देखें कि ये हमारा साइम अयूब क्या क्लास का प्लेयर है, लेकिन वो देखें तरस आता है उसको देख के कि कुदरत ने उसको किस मुश्किल में डाल दिया, किस आजमाइश में डाल दिया, और साथ में हम भी आजमाइश में डाल गए। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो यंग क्रिकेटर्स हैं, इनको सोचना चाहिए, इनको समझाने वालों को समझाना चाहिए कि मियाँ इतना गर्म करके ना खाओ, अभी बहुत आगे क्रिकेट पड़ी हुई है, तुमने नेशनल टीम के अंदर आना है। इस एटीट्यूड के साथ 10 बार आपका नेशनल टीम का जो सिलेक्टर होगा ना, वो 10 बार सोचेगा कि इस बंदे को मैं टीम के अंदर लेके आऊं। ये बाद में कल में मुझे भी गालियां निकालेगा कि मेरा कोच ये था और मेरा कोच वो था, अगर मैंने इसको टीम में से ड्रॉप कर दिया, या मेरा सिलेक्टर वो था। तो ये चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए सोचने की जरूरत है। ठीक है, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, पीएसएल में किसी भी टीम ने नहीं चुना। हैरान हुआ हूं मैं, कासिम अकरम को सुन के हैरान हुआ हूं कि वो कैसे किसी टीम का हिस्सा नहीं बनते। मतलब वो एक यंगस्टर है और उसको इग्नोर किया गया, फिर साहबजादा फरहान को इग्नोर किया गया, उसके बाद और भी लड़के हैं, काफी सारे लड़के हैं। शर्जील खान, मतलब कोई वाज नो वेयर एट ऑल, कोई टीम शर्जील खान को, देखिए कितना बड़ा प्लेयर है, एक बार गया है, गिरा है, तो उसके बाद दोबारा उठ नहीं पाया, कितना बड़ा नाम है, किसी फ्रेंचाइज ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, और कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो डोमेस्टिक में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो किसी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इवन कई यंग प्लेयर्स हैं जो कि अभी रिसेंट सर्किट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो
क्रिकेट छोड़ देंगे। आप कहेंगे मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, मैं अगली बार जो है, भाई आप इग्नोरेंस का जवाब जो है, आपको जो इग्नोर किया गया अपनी परफॉर्मेंस से दें कि अगली बार वो मजबूर हो जाए। ये बात अब उसने दोबारा की है, दोबारा इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी मैं जज्बाती हो गया था, फलाना हो गया था। भाई जुबान से निकला हुआ लफ्ज और तीर, वो कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आते, वो आपका एक इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। बहरहाल सरफराज अहमद के बारे में भी थी कि जी उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। सरफराज अहमद एक बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया, तो वो भी ठीक था। लेकिन अब सरफराज अहमद को भी कुछ सोचने की जरूरत है। वो एक तरफ मेंटोर बने हुए हैं, एक तरफ जो है वो पीसीबी के बड़े बड़े ओहदे उनके पास हैं, ऊपर से वो ये भी खेलना चाह रहे हैं। अब शुएब मलिक के बारे में भी मैं हैरान हूँ कि वो भी जनाब एक तरफ वो बने हुए हैं, वो भी मेंटोर और 50-50 लाख रुपया भी ले रहे हैं, ऊपर से जनाब वो ये भी खेल रहे हैं। तो मैं हैरान होता हूँ। हारिस सोहेल का भी नाम लिया जा रहा है, यार उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। हारिस सोहेल, आमिर यामीन को किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, इमामुल हक को किसी टीम ने सिलेक्ट नहीं किया। मेरे ख्याल में अब उमर अकमल और अहमद शहजाद तो ये किस्सा पारीना हो गए। ये लोग भी देखें कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से जो है ना वो ये लोग जो हैं वो अब शाहनवाज धानी है, शर्जील खान है, शोएब मकसूद भी अपनी फिटनेस की वजह से वो रह गए। वो बेचारा भी अब यूट्यूब चैनल चला रहा है मेरी तरह। रिशान मलिक लड़का है, बिस्मिल्लाह खान है, मतलब काफ़ी सारे लड़के हैं। रिजवान हुसैन आया था, वो पीर महल वाला लेफ्ट हैंडेड, बड़ा खूबसूरत वो शॉट्स खेलता था, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसे प्लेयर्स कई हैं जो चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उसकी जगह कुछ नए एक्साइटिंग प्लेयर्स भी आए हैं। तो पीएसएल को अपने वजूद के लिए उनका अपना एक हिसाब किताब है। वो प्रोफेशनल, उन्होंने पैसे देने हैं। ये थोड़ी है कि वो कोई सदका जारिया कर रहे हैं, वो साथ में कमाई भी करनी है, साथ में उन्होंने पैसे भी खर्च करने हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो प्लेयर्स खरीदे हैं सर, बड़े महंगे खरीदे हैं। खबर ये आ रही है कि कराची किंग्स जो है उन्होंने डेविड वार्नर और विलियमसन दोनों को अराउंड $1 मिलियन में खरीदा है। $5-5 लाख सुनने में आया है, यानी $3 लाख तो खबर गर्म है कि उनको दिया गया। ये ओपन सीक्रेट है डेविड वार्नर को। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब उनको तो 2-2 लाख ऊपर से भी दिया गया है। जो अंडर द टेबल उनको दिया गया है वो $2-3 लाख में आने वाले नहीं थे। और ये बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये हिस्ट्री में, पीएसएल की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। इतने महंगे प्लेयर्स आए हैं और ऑब्वियसली उससे पीएसएल का कद काठ बढ़ेगा, उसका एक वैल्यू बढ़ेगी। और कराची किंग्स को इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतने बड़े प्लेयर्स को उठाया। और बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे लाहौर ने डैरल मिचेल को एक बहुत वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पे लाहौर ने उठाया। और बाय द वे मैं आपको बताऊं कि कराची किंग्स की टीम बहुत अच्छी है, लाहौर कलंदर्स की टीम भी बहुत अच्छी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मेरे ख्याल में सबसे अच्छी है। हाईली बैलेंस टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, बाकी टीम कोई भी बुरी नहीं है। इस बार पीएसएल में सभी टीमें बहुत तगड़ी हैं और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जबरदस्त होने जा रही है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खबर, वो मैं खबरों के बहाव में बह गया कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल बनना शुरू हो गया। और खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और वो क्यों ट्रैवल करेंगे जी? वो इसलिए आएंगे कि यहां पर होगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सभी कप्तान मौजूद होंगे, साथ में होगी ट्रॉफी और उस ट्रॉफी के साथ ट्रॉफी रिवील की जाएगी। जो ट्रॉफी रिवील होती है, जिसको तकरीब रूनुमाई कहते हैं ट्रॉफी की, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। और साथ में सभी जो कप्तान होते हैं वो बैठते हैं, उनका इंटरव्यू किया जाता है, उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट होता है। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में हैदराबाद से उनको ले जाया गया था अहमदाबाद, आई थिंक बाबर आजम को एक प्लेन के ऊपर बिठा के उनको लेके जाया गया था और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आई एम नॉट श्योर अहमदाबाद में हुई थी या कहीं और हुई थी। तो बाबर आजम वहाँ पे गए थे। 2022 में पाकिस्तान के बाबर आजम जो हैं वो न्यूजीलैंड से आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए थे सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब ये क्यों खबर आई है? खबर इसलिए आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए आईसीसी को लिख दिया है। और ये राइट है
होस्ट बोर्ड का कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करता है, और उसके लिए उन्होंने आईसीसी को लिख दिया। और इसी बात पे भारतीय मीडिया में ये सबसे पहले खबर फ्लोट हुई है कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं इसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब क्या वो आते हैं या नहीं आते, ये एक बड़ा सवाल है, और क्या उनका आना मैंडेटरी है? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है जी, क्योंकि अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं पिछले 10-12 साल से, उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पक्का इवेंट बन चुकी है आईसीसी के इवेंट से पहले। और ये मतलब ये हो नहीं सकता कि आप 6 कप्तान एक जगह पे मौजूद हों, पाकिस्तान में मौजूद हों, और एक बांग्लादेश और भारत का जो कप्तान है वो उसका हिस्सा ना बने, वो दुबई में मौजूद हो। तो या वो 2 दुबई में मौजूद हो और यहाँ से 6 कप्तान फ्लाई करके उनसे मिलने के लिए वहाँ पे तकरीब रुनुमाई में जाएं। तकरीब रुनुमाई तो पाकिस्तान में हो, क्योंकि आईसीसी इस बार पाकिस्तान को फुली जिसको आप कहते हैं ना कि दिखा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये बड़ी खबर ये है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें वसीम अकरम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइंस बोल रहे हैं, पंच लाइंस बोल रहे हैं, और साथ में वो जो जैकेट है वाइट कलर की, जो हमारे सरफराज अहमद ने भी पहनी थी इंग्लैंड में और सारी टीम ने पहनी थी, वो वाइट अपर्स जो हैं वो उसको बनते हुए दिखाया गया है, उसको काटते हुए दिखाया गया है, और उसके बाद फिर उसको उसकी फिनिशिंग होते हुए, और फिर उसके ऊपर लोगो एक जो है वो एंग्रेव किया गया है, और उस लोगों के ऊपर मजे की बात है पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया की टीम भी वो पहनेगी, ये मैं अब आपको बता रहा हूं, इंडिया की टीम भी वो पहनेगी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन यहां पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको थोड़ी सी खुशी मिलेगी, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को भी, कि जनाब अब ये जो वो तो आपको पता है पाकिस्तान का नाम निकलवा दिया था एशिया कप में से, इंडिया ने पाकिस्तान का नाम नहीं आया था 2022 के एशिया कप में, तो ये 2023 का आई थिंक सो जी, 2023 का एशिया कप। तो अब ये मामला कम से कम क्लियर हो गया है कि जी इसमें भारत का जोर नहीं चलेगा, यहाँ पाकिस्तान लिखा जाएगा, और वो बाकायदा लिखा जा चुका है, क्योंकि बाद में वो जर्सी कंप्लीट हुई दिखाई है, तो इसका मतलब वो जैकेट भी बन चुकी है। चैंपियन कौन बनता है उसके लिए 6 टीमों ने जनाब अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। मुझे अफसोस हो रहा है ना, पाकिस्तान ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड का, भले इब्तदाई स्क्वाड है, ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया ना, और इंडिया ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। उन्होंने तो ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ भी ऐलान नहीं किया, बल्कि उनके अपने मसले बने हुए हैं, और इंडियन टीम इस वक्त काफ़ी सारे मसाइल का शिकार है। उनकी वो बीवियों को साथ नहीं जाना जी, फैमिलीज के साथ आपको ट्रैवल नहीं करवाना, इस किस्म की बोर्ड पाबंदियां लगाने के बारे में सोच रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को रणजी ट्रॉफी, जैसे हमारे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, वहां पे उनकी फर्स्ट क्लास की रणजी ट्रॉफी है, उसमें खिलाना है, और वो खिलाड़ियों को सबक सिखाने के मूड में है इस वक्त बीसीसीआई। और ये कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जबकि उनके मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह को जो है वो इंजरी का सामना है, उनके खदशात हैं उनके हवाले से, और ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में ये इस तरह की खबरें आना, ये अच्छी वाइब्स नहीं आ रही इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी। और जब जसप्रीत बुमराह, जिनको आज ही खबर आई कि उनको प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया आईसीसी की जानिब से, भाई मैं तो उनको प्लेयर ऑफ द ईयर भी कंसीडर करता हूं, क्योंकि जिस किस्म की हाई लेवल की, हाई क्लास की इस बंदे ने इस साल बॉलिंग की है, कमाल किया है, जबरदस्त किस्म का बॉलर है, और क्रॉस द फॉर्मेट है। मेरे ख्याल में तो प्लेयर ऑफ द ईयर वो बनता है आईसीसी का, अगर देखा जाए ये पूरे का पूरा 2024। बहरहाल अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो भी अब तैयारियों में है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, लेकिन उससे पहले हमें अजीब ही वैसे शेड्यूलिंग की गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से दुनिया जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रही है, और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो 2 टेस्ट मैचेस खेलने जा रहा है
वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, इसके साथ साथ हमें चलना है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।